हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टारगेट है, हमारा आज का जो एजेंडा है, वो है कि हम लाइव किट के थ्रू किस तरीके से अपना एक एजेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या क्या है। नंबर फर्स्ट, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना। नंबर सेकंड, उसको एक्टिवेट करना और उसकी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने एक ब्लैंक फोल्डर मैंने बनाया जिसका नाम मैंने रखा लाइव किट प्रैक करके। और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ पैकेजेस जो है यूनिट यूवी की हेल्प से जो है क्रिएट करूँगा। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, यूवी की हेल्प से मैं अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊंगा और उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को मैं करूँगा एक्टिवेट। तो डॉट वी एन वी स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। इससे मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पे। अब देखो, मैं बना देता हूँ अपनी एक स्टेप्स डॉट टी एक्स टी करके एक फाइल, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग अपना आज का जो एजेंडा है उसको डिस्कस करेंगे। एजेंडा है क्रिएट एन एजेंट यूजिंग लाइव किट। ठीक है। अब इसके लिए स्टेप नंबर फर्स्ट जो था अपना, वो था एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना। क्रिएट एन वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड एक्टिवेट इट। स्टेप नंबर टू, अपन को उस एजेंट को बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो क्रिएट ए रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी फाइल, जिसके अंदर हम लोग उस एजेंट को बनाने के लिए जितने सारी लाइब्रेरीज या पैकेजेस की हमें नीड है उन सबको हम लोग वहां पर डालेंगे। ओके। तो रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरीज और कौन कौन से पैकेजेस हमें डालने हैं और क्यों, चलिए उनको हम लोग पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले अपन को डालना है लाइव किट एजेंट। ये क्या करेगा? ये एक रियल टाइम एआई वॉइस या वीडियो एजेंट बनाएगा। सो क्रिएट ए रियल टाइम वॉइस और वीडियो एजेंट। नंबर सेकंड, लाइव किट के प्लगइन्स, ओपन एआई से रिलेटेड अगर अपन को कनेक्ट करना है, लाइव किट को अगर ओपन एआई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो अपन लाइव किट प्लगइन्स ओपन एआई को कनेक्ट करेंगे। तो लाइव किट प्लगइन्स ओपन एआई मॉडल्स विद लाइव किट। नंबर थर्ड, अगर मान लो मैं यहाँ पर जेमिनी एपीआई के अगर लगाना चाहता हूँ तो गूगल के थ्रू मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट इज कि मुझे यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच अगर यूज में लेना है तो लाइव किट प्लगइन्स साइलेरो, ये क्या करेगा, टेक्स्ट टू स्पीच के लिए जो है वॉइस आउटपुट के लिए यूज में लिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अगर मेरे को बैकग्राउंड का नॉइस कैंसिलेशन करना है तो उसके लिए लाइव किट प्लगइन्स नॉइस कैंसिलेशन। और इससे क्या होगा, बैकग्राउंड की जो नॉइस है उसको हम लोग हटा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, मैम जीरो ए आई, ये क्या करेगा, ये रिमेंबर करने का काम करता है पास्ट इंफॉर्मेशन को एक मेमोरी के तरीके से। नाउ नेक्स्ट, डक डक गो सर्च,
इसका जो काम है वो यहाँ पर क्या है, एक वेब सर्च करके देना, वो भी बिना किसी एपीआई की रियल टाइम वेब सर्चिंग विदाउट एनी ट्रैकिंग. नाउ नेक्स्ट इज लैंगचेन कम्युनिटी, जो कि अपन को एलएलएम्स के टूल्स प्रोवाइड करता है. तो रेडी मेड LLM tools and integrations. Now next is requests. इसका काम क्या होगा, हमारी जो एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक मीडिएटर का काम करती है क्लाइंट से सर्वर के बीच में. तो उसको HTTP से कॉल करने का काम करेगा. अब देखो python.env, इसका काम क्या है, मेरी जो एप्लीकेशन है उसके जो भी सीक्रेट क्रेडेंशियल्स हैं वो मैं डायरेक्टली अपने मेन फाइल में नहीं डाल सकता. तो उसके लिए मैं उनको एक जगह हाइड करके रखूंगा, और वो जो मेरी फाइल होगी वो होगी .env फाइल. अब .env फाइल से क्रेडेंशियल को मेन फाइल के अंदर लोड करने का जो काम करेगा वो मेरा करेगा पाइथन का .env. तो लोड API keys from the .env file. ओके, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्रेडेंशियल्स हो चुके हैं. अब मैं बनाऊंगा अपनी एक रिक्वायरमेंट्स .txt फाइल, जिनके अंदर वन बाय वन इनको मैं इंस्टॉल करूंगा. तो किस तरीके से करेंगे, मैं इनके हिंट्स जो है वो हटाऊंगा भी यहाँ से. I will remove it like this, and this. This is AI memory. This is tracking. I will remove it. HTTP नहीं, HTTP. यहाँ से भी इसको हम रिमूव करेंगे. और ये लो. तो उस एजेंट को बनाने के लिए मुझे जितनी अपने रिक्वायरमेंट्स की नीड थी, अच्छा एक और चाहिए मुझे, गूगल की जनरेटिव एआई. अच्छा ये क्यों चाहिए, मेरे एजेंट मेरी जो एपीआई की है वो कौन कौन से मॉडल्स को सपोर्ट करती है, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज में ले रहा हूँ गूगल जनरेटिव एआई. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि मैं यहाँ पे यूवी की हेल्प से रन करूँगा uv add -r requirements.txt फाइल. ओके, तो इसने मेरे को यहाँ पर बोला है कि लाइव किट जो अपना एजेंट है उसके अंदर, क्या हमने सही लिखा है, ओके, लाइव किट एजेंट्स, Ctrl+S. नाउ uv add -r requirements.txt हमने यहाँ पर रन कर दिया है. स्टेप्स के अंदर भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि नाउ ओपन द टर्मिनल एंड राइट. क्या राइट करना है अपन को, uv add -r फाइल का नाम requirements.txt. ओके, जैसे ये सारा काम हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक, जैसे मैं यहाँ पे एक .env सैंपल करके यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, demo.env सैंपल. आपको अपनी एक .env फाइल बनानी है जिसके अंदर आप अपने सीक्रेट क्रेडेंशियल्स रखेंगे. और वो सीक्रेट क्रेडेंशियल आप लोग क्या क्या रखेंगे, तो आप लोग यहाँ पर रखने वाले हो लाइव किट का URL, लाइव किट का API की, लाइव किट का API सीक्रेट. ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे रखने वाले हो.
मेरे पास ऑलरेडी ये मैंने बना रखी है, तो मैं इनको यहाँ से लोड कर लूँगा। ओके, डन। आप लोगों को ये कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए अपन को जाना है यहाँ पे, अपन ब्राउज़र पे जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज लाइव किट। अगर मैं जाऊँ लाइव किट पे, बिल्ड वॉइस एंड वीडियो एंड फिजिकल एआई, यहाँ पर जाने के बाद अगर मैं स्टार्ट बिल्डिंग पे अगर क्लिक करूँ, तो देखो यहाँ मेरा ऑलरेडी मैंने ऑथेंटिकेशन अगर कर रखा था, तो ये मेरे को यहाँ पर अपने मैट्रिक्स वगैरह भी दिखा रहा है। यहाँ से आप लोग अपने सेटिंग्स पे जा सकते हो, या फिर प्रोजेक्ट एपीआई की पे क्लिक करके अपने एपीआई कीज भी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी एपीआई की को क्रिएट करने के लिए क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करना, और आपकी एपीआई की यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हो गया था। स्टेप नंबर थर्ड, क्रिएट ए .env फाइल, जो कि हमने ऑलरेडी अपने यहाँ पे रख दी है। नाउ स्टेप नंबर 4, नाउ वी विल क्रिएट आवर मेन फाइल। तो क्रिएट agent.py, जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर अपना काम करेंगे। अच्छा, हम लोग जो अपना agent.py जो बना रहे हैं, उसके अंदर जो मॉडल होगा, वो जेमिनी का जो अपन मॉडल यहाँ पे यूज़ में ले रहे हैं, मैं एक्चुअली यहाँ पे जो एलएलएम यूज़ में ले रहा हूँ, वो मैं यूज़ में ले रहा हूँ जेमिनी। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग उसको क्रिएट करें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कहाँ से अपन को एक आइडिया मिल सकता है। लाइव किट डॉक्स पे मैं जाऊँगा, मुझे बनाना अपना एक वॉइस एजेंट। तो वेलकम टू वॉइस एजेंट। नाउ आई विल गो टू वॉइस एआई क्विक स्टार्ट। ओके, और यहाँ पर ये देखो, इसने मेरे को बोला है कि अगर मैं मैकओएस में डाउनलोड कर सकता हूँ, लिनक्स में कर सकता हूँ, विंडोज़ में कर सकता हूँ, और उसके अलावा कौन कौन से मॉडल्स ये मेरे को प्रोवाइड कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हमने इंस्टॉल कर ली है। एपीआई की, हाँ देखो, इसने बोल रखा है कि लाइव किट की एपीआई की, सीक्रेट, यूआरएल्स, ये तीनों चीज़ें अपन को अपने .env फाइल के अंदर डालना है। अब इसने अपन को एक agent.py यहाँ पर बना करके दिया है। ठीक है, जिसके अंदर मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ और अपनी एक agent.py बनाऊंगा। .py यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब इसमें मेरे को कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, क्योंकि इसने जो यूज़ में लिया है वो ओपन एआई का मॉडल लिया है, मैं यहाँ पर अपना जेमिनी को यूज़ में लेने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें कुछ अपने मॉडिफिकेशंस करेंगे। किस तरीके से ये मॉडिफिकेशंस होंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले .env सही है, एजेंट्स मुझे चाहिए, आरटीसी की मुझे नीड नहीं है। नाउ नेक्स्ट, मैं यहाँ पर एजेंट सेशन अपना रखना चाहता हूँ, और एजेंट रखना चाहता हूँ। एजेंट सर्वर की भी मेरे को नीड नहीं है। एजेंट सेशन, एजेंट एंड, मुझे एक लाइव किट का एक प्लेग्राउंड के ऊपर मेरे को इसको टेस्ट करनी है, तो उसके लिए मेरे को रूम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रखूँगा रूम इनपुट ऑप्शंस, रूम इनपुट ऑप्शंस, राइट। अब नेक्स्ट काम मेरा यहाँ पर क्या होगा, नॉइज कैंसिलेशन के लिए मैंने इसको यूज़ में ले लिया। नाउ मल्टीलिंगुअल मॉडल मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा। मैं अपनी जेमिनी को यूज़ में ले रहा हूँ, तो जेमिनी को प्लगइन्स जो है उसको मैं कनेक्ट करूँगा। तो लाइव किट प्लगइन्स, आई विल इंपोर्ट माई गूगल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि मुझे अपने एक प्रॉम्प्ट्स बनाने होंगे। तो प्रॉम्प्ट्स के लिए मैंने ऑलरेडी अपने कुछ प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, और उन प्रॉम्प्ट्स को मैं आप लोगों को अभी शो भी करूँगा। देखिए,
मैंने यहाँ पर एक prompts डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल बनाई जिसके अंदर मैंने एजेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपका नाम, मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, मान लो मैंने इसका नाम यहाँ पे लिख दिया सिमी, ओके, और ये जयपुर से है, और आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है वो पूरी कंडीशन मैंने यहाँ पे दे दी, और यहाँ पर भी मैं इसका नाम जो है पवन शर्मा की जगह सिमी कर देता हूँ। ओके, दैट्स इट। तो एक तो मेरे पास एजेंट इंस्ट्रक्शन हो गया और एक मेरे पास सेशन इंस्ट्रक्शन हो गया। अब ये जो मेरे पास एजेंट के लिए मैंने जो प्रॉम्प्ट, जो मेरी फाइल है उससे मैं अपने एजेंट इंस्ट्रक्शन को और अपने सेशन इंस्ट्रक्शन को करूंगा कॉपी। ये दोनों क्या थे? ये दोनों थे मेरे वेरिएबल नेम। तो यहाँ पर ये देखो, ये सेशन इंस्ट्रक्शंस था, ये एजेंट इंस्ट्रक्शंस था, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट कि मैं सारी की सारी चीज़ें लोड कर रहा हूँ, और अब उसके बाद में एक असिस्टेंट हमें यहाँ पर बनाना है। इंस्ट्रक्शंस मेरे प्रॉम्प्ट से आएंगे, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा एजेंट इंस्ट्रक्शन, और जो मेरा एलएलएम है वो मैं यहाँ दे दूँगा, जेमिनी को अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जेमिनी का बीटा रियल टाइम डॉट रियल टाइम मॉडल। और इस मॉडल के अंदर मेरे को क्या क्या कनेक्ट करना है? सबसे पहले तो अपना मॉडल। अब देखो, मॉडल मेरी एपीआई की से कौन कौन से मॉडल कनेक्टेड हैं, तो उसको अपन किस तरीके से चेक करेंगे? तो उसके लिए भी मेरे पास मेरी एक फाइल है जिसका नाम मैंने रखा है लिस्ट ऑफ मॉडल्स करके। इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कभी भी अगर मेरी एपीआई की चेंज करूंगा ना, और उस एपीआई की के थ्रू कौन कौन से मॉडल्स मेरे सपोर्टेड हैं या नहीं है, ये क्या करेगा, मेरे जो मेरे सीक्रेट डॉट एनवी फाइल के अंदर जो मेरी गूगल की एपीआई की है उसके थ्रू ये मेरे को बताएगा कि कौन कौन से मॉडल्स मेरे को उस एपीआई की पे सपोर्टेड है या नहीं है। तो उसको अपन किस तरीके से चेक करेंगे? पाइथन फाइल का नाम, तो लिस्ट मॉडल्स डॉट पी वाई मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा। वैसे मैं यूवी रन लिस्ट मॉडल्स डॉट पी वाई भी कर सकता था यहाँ पे। अभी क्या करेगा, मेरे डॉट एनवी फाइल से मेरे सीक्रेट क्रेडेंशियल्स को लोड करेगा, और इसने मेरे को बता दिया, ये देखो गाइस, कि कौन कौन से मॉडल मेरे को यहाँ पर सपोर्टेड है। ठीक है, यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने जो मॉडल्स हैं। ओके, ये इमेज से रिलेटेड हो गए। ओके, मुझे ऑडियो से रिलेटेड चेक करना है, तो मैं यहाँ से अपने जो मॉडल्स हैं उनको सेलेक्ट करके चेक कर सकता हूँ कि कौन कौन से मॉडल इसने मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड किए। ठीक है, डन। 2.5 फ्लैश मॉडल इसने मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड किया है जिसको मैं यूज़ में ले सकता हूँ। ये रहा मॉडल नेम 2.5 फ्लैश नेटिव, ये वाला यूज़ में ले सकता हूँ, या फिर 2.5 फ्लैश लेटेस्ट, लेटेस्ट वाला यूज़ में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लिस्ट मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल है ये हमेशा आप लोग यूज़ में ले सकते हो जब भी आप लोग अपने जेमिनी की एपीआई की को इंटीग्रेट अगर कर रहे हो, तो कौन कौन से मॉडल उसके सपोर्टेड है या नहीं है वो हम लोग यहाँ से यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं अब ज़रा ये जो मेरा मॉडल है इसको ज़रा मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने एजेंट डॉट पी वाई के अंदर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा मॉडल आ गया यहाँ पे जेमिनी 2.5 फ्लैश नेटिव ऑडियो लेटेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज कि मैं अपने एजेंट को एक वॉइस देना चाहता हूँ, तो वॉइस मैंने यहाँ पे अपने डिफाइन कर दी। अभी वॉइस का जो नेम है वो भी आप जो है जेमिनी कौन कौन से वॉइस के आपको यहाँ पर फीचर्स प्रोवाइड कर रही है वो आप यूज़ में ले सकते हो ना। कि मेरे को कितना डाइवर्स रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए मैं टेम्परेचर अपना सेट कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज कि मैंने टेम्परेचर अपना सेट कर लिया 0.8, डन। अब नेक्स्ट काम मेरा यहाँ पर क्या है कि
ये वाला सारा काम तो अपना हो ही चुका है, तो इसको अपन यहाँ से हटा देंगे। डन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा जो मेरा एक एंट्री पॉइंट बनेगा। तो एंट्री पॉइंट के नाम से मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, और ये मेरे रूम के क्रेडेंशियल्स को यहाँ पर कनेक्ट करेगा। तो मैंने बोला कि जो मेरा एजेंट्स है, एजेंट्स के जॉब कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को ये लेकर के आएगा। नाउ नेक्स्ट इज कि जो मेरा सेशन है, सेशन कौन सा होगा, एजेंट सेशन, जो कि मेरे प्रॉम्प्ट्स में था, उसको लॉगिन करेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट काम क्या है, सेशन को करेगा स्टार्ट सेशन डॉट। सेशन को मैं यहाँ से कर रहा हूँ स्टार्ट, और स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, पहला मेरा रूम, तो मैं यहाँ पे रूम अपना डिफाइन करूँगा। नाउ नेक्स्ट इज मेरा एजेंट, तो एजेंट हो जाएगा मेरा असिस्टेंट। नाउ नेक्स्ट मेरे रूम का इनपुट, और रूम इनपुट ऑप्शंस, वो क्या हो जाएंगे मेरे रूम इनपुट ऑप्शंस, जिसको मैंने प्लगइन्स के थ्रू इंपोर्ट किया था। और उसको मैं वीडियो एनेबल्ड भी यहाँ पर कर सकता हूँ, इज इक्वल टू ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज मेरे को नॉइस कैंसिलेशन हटाना है, तो मैं यहाँ से नॉइस कैंसिलेशन डॉट बीवीसी टेलीफोनी, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, एवरीथिंग इज डन। नीचे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। एक एंट्री पॉइंट अपन ने बना दिया रूम के लिए। ये मेरा असिस्टेंट हो गया, जो कि prompts डॉट पी से मेरे इंस्ट्रक्शन को लेके आएगा, मेरे मॉडल पे हिट करेगा, डाइवर्स अपना रिजल्ट देगा। डॉट ई के थ्रू मेरे ईपीआई की यहाँ पे लोड हो चुकी है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक और फंक्शन यहाँ पे जो मेरा रूम है उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट मेरा काम क्या है कि मेरा जो सेशन है उससे मैं जनरेट करूँगा अपने रिप्लाई को, और रिप्लाई क्या हो जाएंगे मेरे इंस्ट्रक्शंस। एक वेरिएबल मैं बनाऊँगा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के नाम से, और उसमें जाएगा मेरा सेशन का इंस्ट्रक्शन कि आपको उसके बेसिस पे रिप्लाई करना है। ठीक है, ओके, डन। अब अगर सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, अब अपन लोग इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो उसके लिए नेम इज इक्वल टू मेन, और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो मेरा एजेंट्स है उसको आप रन करोगे, CLI रन एप्लीकेशन, जो मेरा एजेंट्स था उसके वर्कर ऑप्शंस मैं यहाँ पर डालूँगा, और मेरा जो एंट्री पॉइंट होगा, एंट्री पॉइंट फंक्शन के नाम से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो हो जाएगा मेरा एंट्री पॉइंट। डन। हमने अपना एजेंट का सेशन किस तरीके, मतलब आपको रिप्लाई किस तरीके से करना है वो डाल दिया है, रूम किस तरीके से कनेक्ट करना है वो सारे फीचर डाल दिए हैं, LLM इंटीग्रेट कर दिया है। आई थिंक डन। ठीक है, तो जैसे ही अपना ये पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद अब अपन को यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले मुझे लाइव किट की फाइल्स को डाउनलोड करना होगा। चलिए इसके डॉक्स पे देखते हैं। मैंने एजेंट डॉट पी बना दी। हाँ, टू रन द टर्न डिटेक्टर सिलेरियो एंड नॉइस कैंसिलेशन प्लगइन्स यू फर्स्ट नीड टू डाउनलोड दीज फाइल्स। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, अपने स्टेप्स में मेंशन करता हूँ, वेयर इज माई स्टेप्स डॉट txt, स्टेप नंबर 5। ठीक है, और कमांड क्या थी, कमांड थी पाइथन। तो मैं पाइथन से अगर इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँगा तो पाइथन agent डॉट पी वाई, पाइथन agent डॉट पी वाई डाउनलोड फाइल्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
write this command on the terminal. तो मैं इसको कॉपी करूंगा और टर्मिनल पर पेस्ट कर दूंगा, एंटर। तो नॉइस कैंसिलेशन के प्लगइन्स को डाउनलोड ये यहाँ पे कर देगा। ओके, तो इसने यहाँ पर डाउनलोड कर दिया है। नाउ आई विल कॉपी दिस। अब जो मेरा नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट काम भी हम लोग इसी के इंस्ट्रक्शन से देख सकते हैं कि ओके, अगर मेरे को इसको टर्मिनल पर रन करना है तो मैं यहाँ से इसको टर्मिनल पर रन कर सकता हूँ। स्टेप नंबर 6, कमांड क्या होगी, uv run agent.py कंसोल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे python agent.py, python agent.py, तो entire/agent.py और इसको कंसोल पे रन कर दूंगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ। नाउ नेक्स्ट python agent.py कंसोल। हम एक बार चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारे टर्मिनल पर ये परफेक्टली रिप्लाई कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। python agent.py, ओके। तो रियल टाइम मॉडल हमने एक agent.py के अंदर कुछ गड़बड़ हमने यहाँ पर की है। नाउ वेयर इज माय दिस, ओके। तो यहाँ पे हमें जो है रियल टाइम अपन मॉडल ले रहे हैं, तो गूगल की हेल्प से बीटा वर्जन, नो एट्रीब्यूट, रियल टाइम मॉडल। अपन यहाँ पे रियल टाइम मॉडल्स जो है सब कुछ अपना परफेक्ट था, तो अपन एक बार वापस जाकर के चेक करते हैं। रियल टाइम रियल टाइम रियल टाइम मॉडल्स, ओके। लैंग्वेजेस हमने डाल दिए। नाउ एजेंट्स हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर ही रहे हैं, ओके। चेक कर लेते हैं। रियल टाइम मॉडल्स यूजिंग गूगल इन LiveKit। गूगल का रियल टाइम हमने ओके, ठीक है। तो एक बार ज़रा मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। फ्रॉम, ये लो, अरे फ्रॉम LiveKit डॉट प्लगइन्स, कहाँ गया कहाँ गया, फ्रॉम LiveKit डॉट प्लगइन्स डॉट, मुझे यहाँ पे चाहिए गूगल का बीटा, गूगल डॉट बीटा, और उसका मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ रियल टाइम, इंपोर्ट रियल टाइम, रियल टाइम, ठीक है। चलो एक बार के लिए हमने एक बार इसको इंपोर्ट भी कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट जो मेरा काम है, मुझे एक बार फंक्शंस को वापस देखना है। तो मैं यहाँ पे अपना एक असिस्टेंट यहाँ पर बना रहा हूँ और यहाँ रियल टाइम
ओ, वन सेकेंड। रियल टाइम का जो टी है वो यहाँ पर स्मॉल आएगा, तो मैं इसको यहाँ से टी स्मॉल कर देता हूँ, क्योंकि इसमें मेंशन है कि रियल टाइम मॉडल का टी स्मॉल करना है अपन को। ओके, डन। नाउ ओके, आई विल ओपन माय वर्चुअल एनवायरनमेंट। सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करूंगा। नाउ नेक्स्ट agent डॉट पी वाई कंसोल। हेलो। A greeting. Do try to be more concise, shall we? ओके, व्हाट इज योर नेम? My name is Simi, your unquestionably superior assistant. ओके, सो इट मीन्स कि टर्मिनल पर तो जो है ये परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि टर्मिनल पर इसके काम को कंप्लीट होने के बाद में हम लोग करेंगे क्या? अब अपन को चलना है यहाँ से कि इसको प्लेग्राउंड पर एक बार चल करके चेक करें। प्लेग्राउंड पर चेक करने के लिए हमें यहाँ से कुछ कनेक्टिविटी जो है, एक बार वापस डॉक्स पर चलता है। तो डॉक्स भैया बताइए एक बार। डाउनलोड कर लिया, कंसोल पर चेक कर लिया। हाँ, ये रहा कि अब अगर अपने एप्लीकेशन को अपन लाइव किट प्लेग्राउंड पर अगर अपन चेक करना चाहते हैं तो अपन को ये वाली जो कमांड है इसको अपन को एग्जीक्यूट करना होगा। अच्छा, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए अपन को यहाँ पर सबसे पहले जाना होगा लाइव किट प्लेग्राउंड। लाइव किट एजेंट्स प्लेग्राउंड पर मैं जाऊँगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको जो है अपना एक प्रोजेक्ट जो है, एजेंट जो है वो अपन को बनाना होता है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जिसका नाम रखा मैंने लाइव किट एजेंट। अब ये प्रोजेक्ट बनाना कैसे होता है, यहाँ पर आप जाओ और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ से क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। जब अपन लाइव किट पर ऑथेंटिकेशन करेंगे ना, यूआरएल अपन लेंगे वहाँ से एपीआई की जब लेंगे, तो वहीं पर यहाँ पर एकदम लेफ्ट में बिल्कुल कॉर्नर पे क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट आपको क्लिक करना है और आप अपना एक न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हो। प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दो प्रोजेक्ट अपने बनाए, एक एजेंट एक डेमो पैक करके। तो मैंने अभी उसको एजेंट से कनेक्ट कर रखा है जो कि मेरे पास यहाँ पर है। अब इसको ओपन करने के लिए मेरे को करना क्या होगा, मुझे यहाँ से ऑलरेडी ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। डिस्कनेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ, कनेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये कनेक्ट होगा कब, मैं जाऊँगा ये वाली जो उसकी कमांड है। अच्छा देखो, अभी जो है ये मेरा यहाँ पे कैमरा एक्सेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहा है। आप अगर कैमरा एक्सेस बंद करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके सेटिंग्स में जाकर के इसके एक्सेस को क्लोज कर सकते हो। राइट, सो नाउ मैं को इस स्टेप को जरा एक बार कॉपी करता हूँ और आपके स्टेप्स डॉट टी एक्स टी पर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 7। ठीक है, और उसकी कमांड अपन यहाँ पर अब डालेंगे। तो कमांड है उसकी यूवी रन एजेंट डॉट पी वाई डेव। यहीं से मैं अब पाइथन एजेंट डॉट पी वाई डेव करके मैं इसको रन कर दूंगा। तो डॉट स्लैश एजेंट डॉट पी वाई डेव। ओके, अब मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आने के बाद मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा। नाउ एंटर।
Yeah, hey, hi. Hi, my name is Simi. Your Hey, my name is Simi, your personal assistant. How may I help you? Okay, Simi, what is my facial expression? Hello? I'm a elucidate. It is loading some time, so 1 second. I think I have to connect it again. Okay, so मैं एक बार वापस इसको कनेक्ट करके देखता हूँ. हेलो. ओह, सर्वर इज क्लोज, सो कोई नहीं. दोबारा एक बार इसको अपन को कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से पहले इसको ऑन कर लेता हूँ. नाउ दिस. हेलो. Hi. Be gracing me with your presence. What monumental task awaits, sir? How many finger you shown in the camera?
illustration. Okay. And what is the color of my t-shirt? Shirt is distinctly with some white patterns. Okay. What is my facial expression? Marvelous. You're exhibiting a rather pleasant, subtle smile. Okay. And what is your name? I only mentioned it a few times, but I. Okay. So इसने अपने को मेंशन कर दिया है कि इसका नेम जो है वो सिमी है। मेरी शर्ट का कलर जो है वो इसने बता, फेशियल एक्सप्रेशन इसने मेरे को बता दिया है कि यू आर एग्जिबिटिंग ए रेदर प्लेजेंट सबटाइल स्माइल। ओके। एंड मेरा टी शर्ट का कलर इसने मेरे को बता दिया है ब्लैक है विथ सम वाइट पैटर्न्स। और इसी के साथ साथ इसने, मैंने जब इससे कैमरे में पूछा कि मैंने कितने डिजिट्स शो किए हैं, तो इसने मेरे को बता दिए हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट्स मैंने जो है कैमरे के अंदर शो किए हुए थे। ओके। ओके गाइस, सो दिस इज द लाइव किट। using the live kit, how can we create our personal agent? And इस एजेंट को हम लोग कैमरा एक्सेस दे सकते हैं, वॉइस एक्सेस दे सकते हैं, नॉइस कैंसिलेशन दे सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये जो है हमें अपने बेस्ट फीचर्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूजिंग द लाइव किट हम लोग यहाँ पर अपना एक एजेंट जो है वो यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो डन, दैट्स इट गाइस। ये था हमारा कि किस तरीके से हम लोग लाइव किट को यूज़ में लेते हुए अपना एक एजेंट जो है क्रिएट करते हैं। और एक ऐसा एजेंट हम लोगों को क्रिएट करना जिसके अंदर वो हमें देख भी सके, हमें सुन भी सके। उस तरीके से हम लोगों ने अपना एक एजेंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर जाकर के इसके एजेंट ओवरव्यू पे आप जो है जाकर के चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको अगर मान लो जो अपन ने एजेंट बनाया उस एजेंट को हम लोग यहाँ पर डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो डिप्लॉय करने के लिए अपन को जो है सैंडबॉक्स के अंदर जाकर के एक स्पेसिफिक टेम्पलेट अपन को सेलेक्ट करनी होगी कि वेब वॉइस एजेंट है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस है, किस टाइप का एजेंट आप यहाँ पर बनाना चाह रहे हो। तो जैसे इस टोकन को अपन स्पेसिफाई कर देते हैं, हम अपने मॉडल को यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। लाइव किट क्लाउड के थ्रू हम लोग अपने जो एजेंट को जो है डायरेक्टली यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइस। ये था आज का हमारा सेशन कि लाइव किट क्या है, लाइव किट के थ्रू हम लोग किस किस तरीके से वॉइस एजेंट बना सकते हैं, वॉइस विद फेशियल एजेंट जो है हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और उसको डिप्लॉय करने के लिए हम लोगों को लाइव किट के अंदर जाकर के सैंडबॉक्स के अंदर हम लोग उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। और फिर उसका जो यूआरएल मिलेगा उस यूआरएल को हम लोग पब्लिश कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।